रात चमेली की खुशबू और दुआओं की गूंज से भरी हुई थी, लेकिन आमिर खान के लिए ये साए की रात थी। हर एक इसकी गुज़िश्ता गलतियों की एक तल्ख याद दहानी थी। वो बेमकसद शहर की गलियों में घूमता रहा, उसका दिल इसकी जेबों की तरह खाली था। उसके अमाल का वजन इस पर दबाव डाल रहा था, एक रोशन मुस्तकबिल की किसी भी उम्मीद का गला घूंट रहा था। मैं हमेशा से जदी बच्चा रहा हूं, गुस्से में जल्दी और माफ करने में सुस्त। मैंने अपने खानदान पर गुस्सा किया, इनकी गैर मशरूत मोहब्बत पर बड़ी सहबत की आर्जी तसली को तरजीह दी। अब तन्हा और पछतावे से भरे हुए उसे अपनी हिमाकत की गहराई का एहसास हुआ। इसके खानदानी घर का हंसियाव और गर्मजोशिया एक जिंदगी दौर लग रहे थी, जिसकी जिघास के खुद साख्ता जलावतनी की सर्द हिकत ने ले ली थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एक मानुस आवाज ने आमिर को मकामी मस्जिद की तरफ खींच लिया। वह दरवाजे पर हचकचाया, मकद सजग में कदम रखने के काबिल नहीं समझा, लेकिन सुकून की ख्वाहिश, किसी चीज से चमकने की ख्वाहिश इसकी शर्म पर गालिब आ गई। वो खामोशी से अंदर दाखिला हुआ, गूंजती खामोशी में पना ढूंढता रहा। मस्जिद एक नरम आसमानी रोशनी में नहाई हुई थी। नमाजों की तालमेल दुआओं ने आमिर को धो दिया, उसकी रूह की हलचल के अंदर अमन का एक लम्हा पेश किया। वो एक कोने में बैठ गया, उसका सर झुका हुआ था, आंसू उसकी आंखों में चुभ रहे थे। उसने कभी इतना खोया हुआ, इतना तन्हा महसूस नहीं किया था। मैंने 3 शख्सियात को देखा, हर आए का एक खामोश गम से छवा हुआ था, जो मेरे अपने साथ गूंजता था। मेहरबान आंखों वाला एक बुजुर्ग अकेला बैठा था, इसके होंठ खामोश दाह में हरकत कर रहे थे। एक नौजवान जिसका चेहरा हगम से उखीरा हुआ था, खामोशी से रो रहा था, और एक अधेड़ उम्र आदमी जिसके कंधे किसी ना देदा बोझ के वजन से गिरे हुए थे, खाली जगहों पर कालीन को घूर रहा था। मुश्तरका दर्द के एक पोशीदा धागे से खींचे हुए आमिर ने खुद को बुजुर्ग की तरफ बढ़ते हुए पाया। वो खुद को बेवजन करना चाहता था, किसी ऐसे शख्स से रहनुमाई हासिल करना चाहता था जो अमन का एक पैमाना पा चुका हो। कांपते हाथों से उसने अपनी कहानी बयान की, उसकी आवाज गैर बहे हुए आंसुओं से टूट रही थी। बुजुर्ग ने सब्र से सुना, उसकी निगाहें मुस्तकिल और यकीन दहानी कर रही थी। जब आमिर ने बात खत्म की तो वो नरमी से मुस्कुराया, उसके चेहरे पर दानिशमंदी के साथ लकीरें गहरी होती गईं। मेरे बेटे, जिंदगी एक ऐसा सफर है जो धूप और तूफान दोनों से भरा हुआ है। इसने अपने तजुर्बात के बारे में बताया, ऐसे वक्त के बारे में जब वह सही रास्ते से भटक गया था, ऐसी गलतियों के बारे में जंकिया से भारी कीमत चुकाना पड़ी थी। वह एक मुसाफिर था, इसने वजाहत की दौलतावर कामयाबी की तलाश में सहराओं और समंदरों को अबूर करता था, लेकिन यह तभी हवा जबास ने सब चखो दिया, कहा से खुशी का हकीकी मनी मादी चीजों में नहीं, बल्कि खानदान की मोहब्बतावर खुदा की माफी में। शब बारात की रात माफी की रात है। ये अपने गुनाहों की माफी मांगने का वक्त है, खुदा से और इन लोगों से जिनके साथ हमने गलत किया है। इसके अल्फाज आमिर के अंदर गूंज उठे। क्या वो भी अपनी गुज़िश्ता गलतियों की माफी पा सकता है? ऐसे वक्त के बारे में जब वह सही रास्ते से भटक गया था, ऐसी गलतियों के बारे में जंकिया से भारी कीमत चुकाना पड़ी थी। वह एक मुसाफिर था, इसने वजाहत की दौलतावर कामयाबी की तलाश में सहराओं और समंदरों को अबूर करता था,
लेकिन यह तभी हवा जबास ने सबक चखो दिया कहा से खुशी का हकीकी मनी मादी चीजों में नहीं बल्कि खानदान की मोहब्बत और खुदा की माफी में। शब बारात की रात माफी की रात है। ये अपने गुनाहों की माफी मांगने का वक्त है खुदा से और इन लोगों से जिनके साथ हमने गलत किया है। इसके अल्फाज आमिर के अंदर गूंज उठे। क्या वो भी अपनी गुज़िश्ता गलतियों की माफी पा सकता है? जैसे ही बुजुर्ग बोल रहा था, वो नौजवान जो रो रहा था उनके करीब आया। उसने उनकी गुफ्तगू सुनी थी और उम्मीद और बख्शिश के पैगाम की तरफ रागिब हुआ था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने नुकसान और अफसोस की अपनी कहानी शेयर की। मैं सालों से अपने वालिद से अलग था। हमारा रिश्ता एक मामूली बहस से टूट गया था। अब वो चला गया है और मेरे पास अफसोस से भरा दिल और इन कही बातों के सिवा कुछ नहीं बचा है। मुझे कभी अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। बुजुर्ग ने हमदर्दी से सुना, तसल्ली और रहनुमाई के अल्फाज पेश किए। अगरचे कुछ भी माजी को वापस नहीं ला सकता, आप अब भी अपने वालिद की याद को एक बामकसद और मौनी खेज जिंदगी गुजार कर इज्जत दे सकते हैं। इन लोगों से माफी मांगे जिनके साथ आपने गलत किया है और इन रिश्तों को अजीज रखें जो आपके पास अब भी हैं। उधेड़ उम्र आदमी जिसका चेहरा अदासी और इस्तफा के मिले जले जज्बात से उखेरा हुआ था भी गौर से सुन रहा था। वो आगे बढ़ा। उसकी आंखें दर्द और समझ बोझ के मिले जले जज्बात से भरी हुई थी। इसके पास भी एक कहानी शेयर करने के लिए थी, धोखाधड़ी और माफी की कहानी। सालों पहले उसके अपने बेटे ने कई गलत फैसले किए थे, लीमीने थे जिन्होंने उनके खानदान को पारा कर दिया था। बेटा गायब हो गया था। टूटे हुए वादों और चिकनाचोर ख्वाबों का एक सिलसिला छोड़ गया था। बाप गुस्से और नाराजगी में मुब्तला था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसे एहसास हुआ कि ये जज्बात सिर्फ इसे तकलीफ दे रहे हैं। इसने अपने बेटे को माफ करने का मुश्किल फैसला किया था, हालांकि इसने बरसों से इसकी कोई खबर नहीं सुनी थी। इसे एहसास हुआ कि गुस्से पर कायम रहने से ना तो इसका बेटा वापस आएगा और ना ही इसका दर्द कम होगा। माफी उसने सीखा गलत काम को माफ करना नहीं है, बल्कि खुद को तलखी की जंजीरों से आजाद करना है। आमिर ने हर कहानी गौर से सुनी। इसका दिल समझ से भारी था। उसने इन मर्दों में से हर एक में अपने आप को देखा, उनके दर्द में, उनके अफसोस में और उनकी छुटकारे की ख्वाहिश में। बुजुर्ग के माफी के बारे में अल्फाज इसके कानों में गूंजते रहे। क्या मैं भी अपने आप को माफ करने और अपने खानदान के साथ सलाह करने की ताकत पा सकता हूँ? शब रात की रात जो कि आमिर के लिए खौफ का बायस थी, अब आमेद किया एक करने लिए हुए थी। उसे एहसास हुआ कि यह रतज़ा के बारे में नहीं बल्कि दूसरे मौक़े के बारे में है। यह माजी को छोड़ने, माफ़ी मांगने और एक रोशन मुस्तकबिल के इम्कान को अपनाने की रात थी। जैसे हितलू वफजर की पिभली करने मस्जिद के रंगीन शेषों वाली खिड़कियों को रोशन करती है, आमिर ने मकसद का एक नया एहसास महसूस किया। मैं अपने खानदान के पास वापस जाऊंगा, उनकी मुआफी मांगूंगा और अपनी पेशकश करूंगा। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी गुज़िश्ता गलतियों का अजाला करने का मुसम्मम हूं। मस्जिद से निकलते हुए आमिर ने महसूस किया कि इसके गुज़िश्ता गुनाहों का वजन हर कदम के साथ कम होता जा रहा है। इसके सामने एक लंबा सफर था, लफ्जी और मजाजी दोनों तरह से। इसे अपने खानदान के साथ पैदा किए गए खिला को ख़त्म करना था। इसे एतमाद को दोबारा कायम करना था जिसे इसने इतनी लापरवाही से तोड़ा था। उन्हें गुस्सा होने का, मेरे वादों से मोहतात रहने का पूरा हक है, लेकिन मैं उन्हें यह साबित करने का मुसम्मम हूं कि मैं बदल गया हूं, कि मैं अब वो जज्बाती खुद गर्ज नौजवान नहीं रहा जिसने उन्हें इतना गहरा नुकसान पहुंचाया था। आमिर का दिल इसके सीने में धड़क रहा था जब वो अपने बचपन के घर के करीब पहुंचा। घर इससे छोटा लग रहा था जितना उसे याद था, लेकिन इसमें मौजूद यादें इसके जहन में बड़ी थी।
वो तकरीबन अपनी माँ की हिंसी की गूंज, अपने बाप की आवाज की तसली बख्श आवाज सुन सकता था। अपनी सारी हमतजम्मे करते हुए आमिर ने दरवाजा खटखटाया। वहां इंतजार करता रहा। इस कादल सीने में धड़क रहा था। इसकी आमेद तशवीश से रंगीन थी। दरवाजा आस्ता आस्ता खिला, जिसमें इसके छोटे भाई का चेहर हद खाई दे रहा था। इसकी खुसूसियात हैरता और शक्के में जले जज्बात से उखेरी हुई थे। एक लम्हे के लिए उनमें से किसी ने भयबात नहीं की। तुम घर हो? आमिर का भाई उसे घूर रहा था। उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। फिर इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और इसने आमिर को एक मजबूत गले लगा लिया। तुम घर हो? बाकी खानदान दरवाजे पर जमा हो गए। उनके चेहरे सदमे और मुहतात उम्मीद के मिले जले जज्बात थे। आमिर की मां आगे बढ़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और इसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। उसके वालिद, जिनका चेहरा बरसों की फिक्र से उखीरा हुआ था, ने आमिर के कंधे पर हाथ रखा। उसकी गिरफ्त मजबूत और यकीन दहानी कर रही थी। मुफाहिमत का रास्ता आसान नहीं था। आंसू, इल्जामात और तकलीफदा यादें थी जिन्हें तस्लीम करने और हल करने की जरूरत थी। लेकिन इस सब के बावजूद आमिर के खानदान ने इसे नाकाबिल यकीन सब्र और मोहब्बत दिखाई। वो इसे एक और मौका देने को तैयार थे, इसकी तब्दीली की सलाहियत पर यकीन करने के लिए। जैसे ही हम एक साथ बैठे, दाल और रोटी का एक सादा सा खाना बांट रहे थे, मैंने सुकून का एक ऐसा एहसास महसूस किया जो मैंने बरसों में नहीं जाना था। मेरे खानदान की मोहब्बत की गर्मजोशी ने मुझे घेर लिया, माजी के साए को दूर भगा दिया। इस रात जी से ही सितारे रात के आसमान में टमटमाते रहे। आमिर ने शुक्रगुजारी की एक दिल की दुआ मांगी। मैं खो गया था, लेकिन अब मुझे मिल गया है। मैं टूट गया था, लेकिन अब मैं मुकम्मल हूं। शब बारात की रात, माफी और दूसरे मौका की रात वाकई मुझे घर ले आई थी।